हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं तो जेई मेंस की प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो डेली बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन डाला करूँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपनी तरफ से और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, फिर उसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे जो जेई मेंस में इस साल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है कि गिवन दैट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आपको ये दे के रखा है 2f(x²/2 प्लस f(6-x²). ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये आपको दिया गया है। ठीक है, और साथ में एंड f(x)(0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब आपको बताना है कि इंटरवल, फाइंड इंटरवल, हालांकि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे फाइंड इंटरवल करके, ताकि हम इस क्वेश्चन को पूरा डिस्कस कर पाएंगे। फाइंड इंटरवल वेयर जी ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मतलब आपको ये बताना है कि कहाँ पर तो ये इंक्रीजिंग है और कहाँ पर डिक्रीजिंग है, या फिर इसका नेचर ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे डिसाइड करते हैं बच्चों हम। ऑब्वियसली इसके डिफरेंशिएशन के बेसिस पर इसका जी डैश एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2f', ठीक है, f'(x²/2), ठीक है, इनटू अब x² का कितना हो जाएगा अपना, पहले तो आपने f' किया, अब x² का डिफरेंस x²/2 का कितना हो जाएगा, 2x/2 हो जाएगा। ठीक है, 2x/2 हो जाएगा, प्लस सिमिलरली f'(6-x²), और 6-x² का कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस वाले 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 2x पूरा कॉमन आ जाएगा अपना, और f'(x²/2), ठीक है, x²/2 माइनस f'(6-x²), 6-x²। ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पे ये भी बात हमें समझ में आ रही है कि अगर आपको जी डैश एक्स का नेचर, जी ऑफ एक्स का नेचर लगाना है, पता लगाना है, तो जी डैश एक्स चाहिए, और जी डैश एक्स के लिए एफ डैश चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स का नेचर हमें कहीं ना कहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैंने क्या किया, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 किया। ठीक है, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए मैंने इसको कर दिया ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो 2x इंटू f'(x²/2 माइनस f'(6-x²). ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x है तो आप x, तो क्या आ जाएगा, x अगर मान लो मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव है। ठीक है, x अगर पॉजिटिव है तो पहले मैंने मान लिया कि इफ़ x अगर पॉजिटिव है तो आपका f', तो रिमेनिंग वाला भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो x²/2 माइनस f'(6-x² ग्रेटर देन 0। आई होप बच्चों ये आपको बात क्लियर हुई, यानी f'(x²/2 इज़ ग्रेटर देन f'(6-x²). ठीक है, अब इसको यहाँ पे होल्ड करके f' का नेचर पता लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको क्या दे के रखा है कि f'' जो है, f'' ऑफ x जो है वो क्या ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब ये किसका डिफरेंशिएशन है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये f' का डिफरेंशिएशन है। f' का डिफरेंशिएशन करोगे तो डबल डैश। ठीक है, यानी f' का जो नेचर होगा वो क्या होगा, f' का जो डिफरेंशिएशन है वो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब इम्प्लाइज दैट f' इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, f' इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, और अगर ये इंक्रीजिंग है तो इसी बात का अब आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, इंक्रीजिंग है तो ये आ जाएगा x²/2 इज़ ग्रेटर देन 6-x²। ठीक है, कितना हो जाएगा, x² ग्रेटर देन 12-2x²। तो ये हो जाएगा अपना 3x² ग्रेटर देन 0। ठीक है, 3x² ग्रेटर देन 12, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x² ग्रेटर देन 4, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और x हम ऑलरेडी क्या मान के चुके थे, x हमने लिया था
पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो इस वाले इंटरवल में एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, सॉरी जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे x लेस देन 0 के लिए बात करता, तो x लेस देन 0 के लिए यहाँ पर ये क्या हो जाता, x लेस देन 0 मानता, तो मुझे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करता, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करता, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते थे तो आपका साइन क्या हो जाता, लेस देन 0 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ भी आपका लेस देन 0 आ जाता। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका इसका आंसर मॉडिफाई हो जाता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम बोल सकते हैं कि अच्छा, यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अगर मान लो x लेस देन 0 है, ठीक है बच्चों, x लेस देन 0 है, तो हम किसकी, यहाँ पे हमें जो मिला था यहाँ से, तो 2x हमें मिला था 2x इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो ये क्या है, हमें क्या लाना था, इंक्रीजिंग दिखाना था, तो अगर x नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, यानी एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एफ डैश 6 माइनस एक्स स्क्वायर भी क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0। और जब इसको आप सोल्व करोगे तो x कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, x मिलेगा आपको -2 से 2। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव है, x अगर नेगेटिव है तो x मिल जाएगा आपको -2 से 0। ठीक है, तो -2 से 0 और 2 से इन्फिनिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग नेचर कहाँ पे शो करेगा बच्चों, डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 0 टू 2। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन 0 यूज किया है क्योंकि जो ऑप्शन थे ना उनमें इसी हिसाब से उन्होंने यूज किया हुआ था। ठीक है, उन्होंने इक्वलिटी पे ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पे आपको ये इक्वल, मतलब जैसे क्लोज इंटरवल पे भी आप लोग चाहे तो क्योंकि वैसे इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया जो एक क्वेश्चन हम बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं, मैंने भी अपने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हुआ है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के बेसिस पर अगर जैसे मान लो कोई बच्चा ये क्वेश्चन पढ़ के गया हो तो उसके बेसिस पे वो जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया था 27 जनवरी को शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था, हालांकि है तो ऐसा ही। ठीक है, वो इससे तो थोड़ा इजी है, ये तो दे के रखा था। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू 3। ठीक है, और उसके आगे लिखा है कि इफ़ g इज़ इंक्रीजिंग, इफ़ g इज़ इंक्रीजिंग in alpha to 3 and decreasing in 0 to alpha, ठीक है, देन 8 अल्फ़ा इज़। ठीक है, हमें 8 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में क्या क्या था, ऑप्शन में था आपका 24। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में था 18 और तीसरे ऑप्शन में था 0 और फोर्थ ऑप्शन में था 20। ठीक है, तो सेम है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, एस इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग इन नेचर, इंक्रीजिंग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इंक्रीजिंग इन नेचर। अब जी ऑफ एक्स को उठाओ तो जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बाई 3। ठीक है, माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हमें इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है, तो पहले इंक्रीजिंग दिखा लेते, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 2 इंक्रीजिंग। अगर आपको इसका इंक्रीजिंग नेचर चाहिए बच्चों तो क्या करोगे आप, जी डैश एक्स क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बाई 3 माइनस एफ डैश 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स बाई 3 ग्रेटर देन एफ डैश 3 माइनस एक्स। अब क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, अच्छा, अगर मान लो एफ इंक्रीजिंग, एफ डैश या एफ इंक्रीजिंग होता है ना, ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एल्फ़ा एफ ऑफ बीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो एल्फ़ा ग्रेटर देन क्या आ जाता है, बीटा आ जाता है। ठीक है, ये आई होप आप लोगों को ये बात पता हो। तो क्योंकि यहाँ पे एफ डैश क्या है, इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई 3 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 4x ग्रेटर देन 9, यानी x ग्रेटर देन 9/4 के लिए तो क्या होगा,
इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली उसने कहाँ से कहाँ तक बात करने के लिए बोला, 0 to 3, ठीक है, 0 to 3 के लिए ही हमसे बात करने के लिए बोला है। तो हम बोलेंगे कि आपका x अगर कहाँ से कहाँ तक है, 9/4 से 3 तक है, तब तो फंक्शन f क्या है, g क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इंक्रीजिंग उसने कहाँ से कहाँ तक दे के रखा है, अल्फ़ा से 3 में। गिवन क्या है, गिवन क्या है कि अल्फ़ा से 3 में इंक्रीजिंग है। इसका मतलब अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ गया, 9/4, तो 8 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 8 अल्फ़ा हो जाएगा आपका 18, एज सिंपल एज दैट। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बी, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम दूसरे क्वेश्चन के साथ, ओके।